प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो है आने वाले दिनों के लिए। वो भयानक दिन जो आने वाला है उसके लिए हम आज जानकारी हासिल करेंगे कि वो कैसा दिन होगा और कैसा भयानक दिन होगा, क्योंकि बाइबल इस विषय में बहुत जगह कुछ बताती है। लेकिन मैं 2-4 बातें आपके साथ करूंगा, क्योंकि कम से कम शब्दों में अगर बहुत बड़ी बात कह दी जाए तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज का जो संदेश है वो है कि आने वाला दिन जो है वो कैसा होगा। भयानक दिन आने वाला है, भयानक दिन। इसके लिए हमें सजग, सतर्क, सावधान रह जाने की ज़रूरत है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इसी विषय पर बातचीत करेंगे आज। और इस पूरे संदेश को सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का जो सवाल है वो बहुत आसान है। आपको बताना है कि बाइबल में बहुत जगह एक शब्द आया, दुहाई। इसका सही अर्थ क्या है, बाइबल क्या बताती है इस बारे में कि दुहाई किसे कहते हैं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, दिल्ली में हमारा बाइबल कॉलेज है, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल कॉलेज के नाम से, और उसका अगला बैच, नया बैच दिसंबर में शुरू हो रहा है। उसके लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बाइबल को सीखना चाहते हैं, तो ये बेसिक बाइबल स्टडी है। इसमें 20 सब्जेक्ट हैं। हमारे 1 साल का कोर्स है, पत्राचार का, कॉरेस्पॉन्डेंस जिसे कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं इसे करना तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और तैयारी के साथ रहिएगा, क्योंकि प्रार्थना कीजिएगा सबसे पहले इस विषय में कि आप परमेश्वर की ओर से इस कोर्स को करना चाहते हैं या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य हिरण की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को, दुख तकलीफ़ों को, लड़ाई झगड़ों को, तफरकों को, मन मुटाव को प्रभु जी, बांझपन को, नशा, कर्जा, बेरोज़गारी को प्रभु जी, कमी घटी को, और प्रभु जी बुरी बीमारियों को, प्रभु तलाक को हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। जो लोग घर से खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें वापस लौटा करा, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद बनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि आने वाला है एक भयानक दिन। इस संसार का अंत होना लाजिमी है, और क्योंकि जो चीज़ अगर पैदा हुई है तो उसका अंत भी ज़रूरी है। इंसान पैदा होते हैं और एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए संदेश को सबसे पहले हम देखेंगे आमोस की पुस्तक में 5 अध्याय और 18 से 20 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाय तुम पर, क्योंकि बदल नहीं रहे हैं लोग, अपनी इच्छाओं पर, अपनी अभिलाषाओं पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हाय है तुम पर। हाय का मतलब होता है श्रापित होना। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ है? वह तो उजियाले का नहीं, अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। क्या ये सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना होगी। अंधकार भरा दिन वो आने वाला है, क्योंकि इस जगत का अंत बहुत ही जल्द होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का शुभागमन बहुत निकट है। तो ये भयानक दिन आने वाला है। इसके विषय में और थोड़ा सा अगर हम जानें तो हम देखेंगे मलाकी की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 1 पद में क्या लिखा है। मलाकी 4 अध्याय और उसके 1 पद में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। धधकते भट्टे का सा दिन। अब धधकते भट्टे को अगर हम देखें शद्रक, मेशक और अबेदनगो को, तो जब उन्होंने राजा के द्वारा खड़ी कराई गई मूर्त को दंडवत करने से मना कर दिया, तब राजा ने उस धधकते हुए भट्टे को और 7 गुना धधका दिया और उसको गहराई से उसकी आग को पहुंचा दिया।
तो यहाँ पर लिखा है, और क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, तो वो 7 गुना जब धधका दिया गया वो भट्टा, तब जब उसमें शद्रक मेशक और अबेदनगो को डाला गया तो लिखा कि उनके मोजे तक नहीं जले, लेकिन जिन्होंने उनको डाला था, जो फेंका था, वो इतना प्रचंड आग थी उसकी कि उन डालने वाले ही जलकर भस्म हो गए। ये धधकता हुआ भट्टा बहुत भयानक होता है दोस्तों। ऐसा दिन आने वाला है, इसमें वो लोग भस्म हो जाएंगे जो परमेश्वर के भय में नहीं चलते, जो अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा नहीं करते, जो परमेश्वर को समय नहीं देते, जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते, जो कभी परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए नहीं आते। वो सोचते हैं प्रार्थना करने का काम तो पास्टर लोगों का है, परमेश्वर के दास दासियों का है। प्रार्थना तो हर एक के लिए है दोस्तों। परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन उससे प्रार्थना करे और परमेश्वर उसका जवाब देकर उनके जीवन में अद्भुत और बड़े काम करें। ये दिन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लोगों की संगति से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर की संगति से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर से नाराज़ रहते हैं और नहीं जानते कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। ये दिन धधकते हुए भट्टे का सा दिन आने वाला है दोस्तों। हमें इस दिन के लिए तैयार हो जाने की ज़रूरत है, तैयार हो जाने की ज़रूरत है। हमें अपनी कमर को कस लेना है, हमें अपने आप को तैयार कर लेना है, ताकि जब ये दिन आए तो हम छिपे छिपे ना फिरें। आगे चल कर मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या होगा। हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ें, हम नए नियम में जब हम जाते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 10 पद से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 10 पद, यहाँ पर लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। इतना भयानक धधकता हुआ दिन होगा वो, जिस दिन ये सब काम होंगे। यीशु मसीह के आगमन से पहले सब कुछ क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जो भी काम है, मनुष्य हो चाहे पेड़ पौधे हों, जंगली जानवर, पक्षी, कोई भी हो, सब नष्ट हो जाएंगे, जैसे कि जल प्रलय के समय पानी से नष्ट हुए थे। अब बारी है आग की। दोस्तों, इस आग से बचना है तो हमें परमेश्वर के निकट आना होगा, हमें परमेश्वर के साथ संगति रखनी होगी, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना होगा, हमें आंसुओं के साथ परमेश्वर के सम्मुख आना होगा, हमें घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर कहना होगा, प्रभु इस धधकते हुए भट्टे के दिन से हमें बचा लेना प्रभु, इस आग से जो प्रचंड है मेरे परमेश्वर, जो सब कुछ नष्ट कर देगी प्रभु, इस आग से हमें बचा लेना प्रभु। हमें आज ही से ऐसा जीवन दे प्रभु कि हम अपने आप को बदलें, अपने जीवन को बदलें, अपने परिवार को बदलें, अपने चर्च को बदलें और अपने दोस्तों को, सगा संबंधियों को, सबको बदलने का प्रयास करें प्रभु। प्रभु हमें नया बना, ताकि प्रभु जी इस धधकते हुए भट्टे के आग से, सरी के दिन से हम बच सकें प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर सच में इस प्रार्थना को सुनकर इस धधकते हुए भट्टे की आग के से दिन से हमको बचाएगा, क्योंकि वो दिन बहुत नज़दीक है। मलाकी 4 और उसके 1 पद में हमने पढ़ा है। आइए देखेंगे कि हमें करना क्या है। हम देखेंगे दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 11 से 13 पद में देखिए क्या लिखा है। आगे पढ़ूंगा मैं। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। जब ये सब चीज़ें पिघल जाएंगी, इस जो भी हम देख रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, जो कुछ भी इसके काम है, सब पिघल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन आ रहा है जो धधकते हुए भट्टे के समान होगा, मलाकी 4 अध्याय के 1 पद के अनुसार। आगे लिखा है कि और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। आकाश भी और उसके तारे, गण, जो भी नक्षत्र हैं, वो सब पिघल पिघल कर गिरते चले जाएंगे। क्या हाल होगा उस समय, आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब ऐसा दिन आएगा तब क्या हो रहा होगा। संसार में हाहाकार मच रहा होगा, लोग इधर से उधर भाग रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। वचन में लिखा है कि तब लोग मृत्यु को मांगेंगे, लेकिन उनको मृत्यु नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत ही भयानक दिन हमारे सामने आने वाला है। तो उसके आने से पहले हमें क्या करना चाहिए? लिखा है
13 पद में देखिए, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। 14 पद में देखिए क्या लिखा है, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। निष्कलंक और निर्दोष ठहरें, हम उसके सामने खड़े रहने वाले बन सकें। प्रभु हमसे कहे कि हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, वो भयानक दिन बहुत नज़दीक है, क्योंकि जो सिम्टम हैं, जो हम निशानियां देख रहे हैं, चिन्ह देख रहे हैं प्रभु की ओर से, वो सब हमारे सामने हैं। वो बताते हैं कि ये धधकते हुए भट्टे का सा दिन बहुत नज़दीक है। वापस चलते हैं अगर हम मलाकी 4 अध्याय में, दूसरे पद में हम देखेंगे, लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। अगर हम घायल भी हो गए ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि हाहाकार मचा होगा, आग, गंधक, ये सारी बातें हमारे सामने होंगी, धधकता हुआ भट्टे का सा दिन होगा वो, तो हम कहीं ना कहीं तो झुलसेंगे ही। लेकिन कहता है परमेश्वर का वचन, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जो धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के नाई कूदोगे फांदोगे। हम आनंद के मारे कूदेंगे फांदेंगे, आनंद मनाएंगे कि प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया है। लेकिन काम एक ही करना है, परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपल्स में आज का सवाल बहुत आसान है, आपको बताना है कि दुहाई शब्द का अर्थ क्या है। बाइबल में बहुत जगह दुहाई शब्द आया है, तो उसका अर्थ जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये नंबर नोट कर लीजिए, ये हमारे बाइबल कॉलेज का नंबर है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप 1 साल का पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं जिसमें 20 सब्जेक्ट हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे, ये कोर्स है बेसिक बाइबल स्टडी। अगर करना चाहते हैं तो इस पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और तैयार रहिए प्रभु के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।